नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे पिता से मिला रहा हूं जो अपने बेटी के बरामदगी के लिए दर दर भटक रहा है। यहाँ आज हमारी मुलाकात हुई और मैं जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ चल रहा है, तो इन्होंने अपनी व्यथा कुछ इस तरह से बताया जो कि बिल्कुल एक पिता के लिए, एक इंसान के लिए दिल दहला देने वाली खबर है। इसमें मैं देख रहा हूं कि हाल के दिनों में लव जिहाद का मामला, या ये यूँ कहें कि बिहार में बढ़ते अपराध बिल्कुल चरम सीमा पर हो गया है। इसमें हम जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? श्री पप्पू शाह। क्या कहिएगा, क्या कुछ मैटर है, थोड़ा विस्तार से बताएं। मैटर सर यही है, बीते 18 मई को 3 बजे दिन में एक हमारे घर का सामने का एक जफ़र खान नाम का लड़का था जो पेशे से मुसलमान है। उसके पिता का नाम है इस्लाम खां। कौन सा जगह घर? मोहल्ला खिड़की घाट। 2:30-3 बजे दिन में उसको बहला फुसला करके ले गया वो। अच्छा, ले जाने के बाद हमने उसी के माँ के द्वारा मुझे 5 बजे शाम को खबर दिया गया कलकत्ता उनके मोबाइल से कि आपका लड़की हमारे लड़के का साथ भाग गई। हमको कुछ पता नहीं चला। वहाँ से फिर हम ट्रेन पकड़ करके दूसरा दिन सुबह हम आए घर। तो उसके बाद इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया, हमारे घर पर बैठक हुई तो इन लोग आश्वासन दिया कि ठीक है, हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, 2-4 दिन बाद हम लोग पता करके हम लोग लड़का लड़की को खड़ा करेंगे। लेकिन उन लोग ये भी बोला कि अगर बरामद हो जाती है लड़की तो आपका लड़की आपके हवाले कर दिया जाएगा और हम अपने लड़के को क्या करेंगे। से यहाँ तक बात रुक गया। 4 दिन देखते देखते 4-5 दिन का टाइम हो गया। हम 21-22 तारीख को समझिए कि हमने थाना में गया FIR करने के लिए। अच्छा, FIR किया, करीब 22 तारीख तक हमारा केस एक्टिव हो गया था। उसके बाद समझिए कि हम थाना पर दौड़ लगा रहे हैं। हम SP के पास भी गए और DSP के पास भी गए, लेकिन आज तक समझ 31 दिन होने जा रहा है, लेकिन कुछ कार्रवाई समझिए कि समझ में नहीं आ रहा है। न तो लड़की को ऊपर किया जा रहा है, न तो वो लोग का गिरफ्तारी किया जा रहा है। बीच का मैटर क्या है? ये आप घटना के समय कहाँ थे? हम घटना के समय कलकत्ता थे सर। उसी के लड़का के मम्मी ने ही हमको 5 बजे शाम को। घर पे कौन कौन रहता है? घर पर एक दादी उसकी थी और वो लड़की थी, बुढ़ी दादी माँ की। हाँ। तो आने के बाद आप जब पता किए तो वो लड़के की माँ समझिए कि 5 बजे शाम को हमारे अपने मोबाइल से हमारे पास फ़ोन की कि आपकी लड़की हमारे लड़के का साथ चली गई। हम लोग बहुत देर हो गए सर कि कहाँ चली गई। फिर अपने घर में हम फ़ोन लगाया तो बात सही निकला कि 3 बजे से लड़की घर से बाहर निकली हुई है। और इसका ये अब ज़रा सोचने वाली यह बात है कि 20-25 दिन हो गया लड़की का अपहरण हुए और आज तक न्याय नहीं मिलना, ये कितना बड़ा दिल दहला देने वाला ये खबर है। और सबसे बड़ा यह बात सामने आ रही है कि जो लड़का अपहरण किया है उस के माता और पिता ये कहीं ना कहीं वो भी संदिग्ध के घेरे में आ रहे हैं। जिस हिसाब से इन्होंने बतलाया कि वो फ़ोन करके हमको बता रहे हैं कि यहाँ पे लड़का है, वहाँ पे लड़का है, या यहाँ कब तक आ जाएगा, या आपके लड़की भी हमारे लड़का के साथ है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग सब मिली भगत है। तो आप लड़के के माँ बाप केस नहीं करवाए? लड़के का माँ बाप से जो लड़का अपहरण किया है, अच्छा, उसके माँ बाप या इस पे जो है आपने केस नहीं किया है? केस में नाम दिया हुआ है ना। अच्छा, सर दिया है। क्या नाम है उसका? उनके पिताजी का नाम है श्री इस्लाम खां। अच्छा। और उनके मम्मी का नाम नूरजहाँ। हाँ। तो मतलब कि यही लोग रहता है? हाँ। तो पुलिस वगैरह अरेस्ट नहीं की उनको? 1-2 बार समझिए कि वो पहला बार रेड जब मारने आए थे तो एक बार उनसे मुलाकात हुआ, जो कि उसी दिन शाम को रवि रंजन गुप्ता उन्होंने बोले कि 6 बजे शाम को उनको भेजिए। लोग जाने के बाद फिर वहाँ क्या हुआ सर वो मुझे मालूम नहीं है। वो मुझे आश्वासन देते जा रहे हैं। कौन रवि रंजन गुप्ता कौन है? वो यहाँ पुराना गोला थाना का प्रभारी। जैसा कि आपने देखा
थाने में जो है बार बार जो है चक्कर लगाए जाते हैं, बार बार जो है बुलाए भी जाते हैं और अपराधी आते जाते हैं लेकिन कोई अरेस्ट भी नहीं करता है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये किस तरह का जो है न्याय चल रहा है, किस तरह का जो है पुलिस प्रशासन काम कर रही है। आपने कुछ पैसे वगैरह भी दिए हैं या मतलब कि लोग वगैरह क्या रवैया जो पुलिस वाला का एकदम साफ साफ थोड़ा सा आप क्लियर करें। पैसे तो देखिए हम दिए हैं सर, पुलिस वाले को डायरेक्ट तो नहीं दिए लेकिन पैसे हम दिए हैं। अच्छा, तो डायरेक्ट दिए नहीं दिए मतलब क्या, किसको दे दिए हैं? एक आदमी था उसी के थ्रू हमने पैसा दिया है। दलाल के माध्यम से। जी। तो ये पुलिस वाले ही लिए हैं या दलाल ले लिया है, ये कैसे मालूम चलेगा? अभी तो हम तो उनको हाथ से दिए नहीं है लेकिन गया है सो गया है। किस मैंने इस FIR के नाम पे? FIR के नाम पे ही या रेड करने गए होंगे या जैसे भी। आपने देखा FIR करने के एवज में इन्होंने पैसा भी दिया, बार बार जो है गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी कम से कम सही सलामत वापस आ जाए, लेकिन आज तक चूँकि महीना दिन होने वाले हैं और सोचिए कि एक पिता के दिल पे क्या गुजर रही होगी। ऐसे जिला प्रशासन खास करके मैडम उदिता जी एंड SP रोशन कुमार, ये कहीं ना कहीं इन लोगों को भी एक्शन लेने की ज़रूरत है कि इस तरह के अन्याय खास करके एक गरीब कमज़ोर परिवार पे ठीक नहीं है। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।